नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हज़रात मोहतरम, आज 18 अप्रैल 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस वबा की वजह से अपना फैसला सुनाते हुए कुछ यूं बयान दिया कि मसाजिद में नमाजों की तो इजाज़त है, मगर 20 रुकात थे, उसमें से एक ये भी था कि नमाज के दौरान एक नमाजी का दूसरे नमाजी से 6 फुट का फासला होना चाहिए। इस ताल्लुक से मैं मुख्तसर आपसे बात करना चाहता हूँ। दौरान नमाज सफ़ बिल्कुल सीधी रखना और सफ़ों के माबैन फासला ना होना ये वाजिब है, यानी सफ़ बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए। सफ़ों के दरमियान फासला रखना ये मना है, इसकी मजम्मत आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। चुनाचे सुनन अबू दाऊद शरीफ बाब तस्वियत सुफूफ मेरे पास मकतब रहमानिया का छापा है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 107 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सय्यदुना अबू शजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ों को कायम करो, अपने कंधे एक दूसरे से मिलाओ, जो दरमियान में खलल है, फासला है, इसको ख़त्म करो और अपने मुसलमानों के लिए नरम दिल बन जाओ। तो इस हदीस पाक के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरमियान में खलल रखना, फासला रखने को मना फरमाया। और एक रिवायत में यूं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान के लिए दरमियान में खलाल ना छोड़ो, कि शैतान जो है अगर सफ़ों में फासला हो तो दरमियान में शैतान आ जाता है और शैतान जो है हमारी सफ़ों में दाखिल हो जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सफ़ को मिलाए अल्लाह तबारक व तआला उसे मिलाए, जो सफ़ को काटे अल्लाह उसे काटे, जो सफ़ में फासला रखे अल्लाह उसे काट दे। हदीस पाक में यहाँ हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सफ़ों में फासला रखने को मना फरमाया। सफ़ें बिल्कुल सीधी हो, कंधा कंधे से मिला हो, पाँव की सीध में हो, टखना टखने की सीध में हो, ये सफ़ों को सीधा रखना और सफ़ों को मिला हुआ रखना ये ज़रूरी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये फरमाया कि शैतान के लिए सफ़ों में रास्ता ना छोड़ो, जगह ना छोड़ो, इसकी जो है वजह लिखते हुए आप फरमाते हैं कि शैतान अगर सफ़ों में दाखिल हो जाएगा तो आकर नमाज में नमाजी को वसवसा दिलाएगा। तो इस हदीस पाक से हमें कुछ समझने को ये बात भी मिली कि अगर सफ़ों के दरमियान फासला ना हो, सफ़ें मिली हुई हों, तो शैतान भी वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, तो वहाँ कोई वबा और कोरोना वायरस, कोई मरज, कोई आफत कैसे दाखिल होगी? वो भी इंशाअल्लाह दाखिल नहीं होगी। हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सफ़ों को कायम करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देखता हूँ। तो रावी कहते हैं, हम फिर सफ़ों को इस तरह करते थे कि हम में से हर एक दूसरे से कंधे को मिलाता था, एक दूसरे के साथ हम कंधे को मिलाया करते थे।
تو یہاں اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، درمیان میں بالکل فاصلہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک میں یوں ہے، آگے فرمایا وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، ہم میں سے ہر ایک اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملاتا، مطلب ہمارے پاؤں بھی ایک سیدھ میں ہوتے تھے اور ہمارے کندھے بھی ایک سیدھ میں ہوتے، اور کندھے کندھے کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ تو صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ترک واجب ہے اور یہ گناہ ہے۔ صفوں کو سیدھا اور صفوں کو ملا ہوا رکھنا ضروری ہے، اور کتب فقہ کے اندر بھی اس چیز کی صراحت موجود ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس کی مکمل اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ فاصلہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ شک اور یقین یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ صفوں میں اتصال یہ ایک وہم ہے، ایک ظن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جہاں صف میں دو بندے ملیں ان کو یقینی طور پر کرونا ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے، ہو جائے گا۔ تو شک کی بنا پر شریعت کا جو حکم ہے، واجب ہے، وہ ترک نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔